इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंजाब में नहीं थम रही है कांग्रेस की कलह। कैप्टन ने हाईकमान को चेतावनी भरी चिट्ठी लिखी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, का पंजाब की राजनीति में दखल ना दे वरना बहुत बड़ा नुकसान होगा। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में पार्टी की कमान सौंपने की अटकलों पर कैप्टन ने जताई नाराजगी। पहली बार कैप्टन ने इस तरह की चिट्ठी लिखी। विवाद सुलझाने की कोशिश में आज चंडीगढ़ पहुंचेंगे हरीश रावत। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से करेंगे मुलाकात। पंजाब विवाद को लेकर सोनिया गांधी से मिले हरीश रावत, का सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंप दी है, जल्द लेंगी फैसला। हरीश रावत का बयान, का पंजाब में शांति के लिए लोग अमरिंदर सिंह की करते हैं तारीफ, पंजाब के लोग प्रयोग नहीं करना चाहते। शुक्रवार को सोनिया गांधी से मिले थे नवजोत सिंह सिद्धू। कांग्रेस के भीतर की लड़ाई पर चर्चा हुई थी, हरीश रावत भी थे मौजूद। शुक्रवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोधी विधायकों और मंत्रियों ने की बैठक। सिद्धू कैप्टन विवाद पर बात हुई। अकाली दल ने कैप्टन और सिद्धू की लड़ाई को ड्रामा बताया। हरसिमरत कौर बादल ने कहा, लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। प्रियंका वाड्रा के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। थोड़ी देर में लखीमपुर खीरी जाएंगी प्रियंका। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जिस महिला प्रस्तावक से हुई थी बदसलूकी, प्रियंका उससे मुलाकात भी करेंगी। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा पर बोली प्रियंका, चुनाव हारने के डर से बीजेपी ने दंगे कराए, महिला उम्मीदवारों के साथ बदसलूकी हुई। आज अमेठी और रायबरेली भी जाएंगी प्रियंका गांधी। बेरोजगार मंच में के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगी और साथ ही पूर्व सांसद और विधायकों से भी मुलाकात करेंगी। कर्नाटक में जारी सियासी गहमागहमी के बीच अचानक दिल्ली पहुंचे सीएम येदियुरप्पा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह से भी येदियुरप्पा करेंगे मुलाकात। राज्य के विकास कार्यों पर चर्चा करने की बात कही। विदिशा के गंजम बसौदा में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। मौत के कुएं से निकाले गए 11 शव। करीब 24 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। कुएं में सबसे पहले गिरे रवि अहिरवार का शव सबसे आखिर में मिला। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद भी मौके पर डटे रहे एमपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग। सीएम शिवराज को देते रहे पल पल का अपडेट। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन के 400 लोग राहत बचाव में जुटे रहे। कुएं के आसपास 40 फीट खोदी गई थी जमीन। भूरी भूरी मिट्टी रही रेस्क्यू में सबसे बड़ी दिक्कत। विदिशा की घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। पीड़ित परिवार के लिए प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए की सहायता की राशि की बात कही। देश के कुछ राज्यों में कोरोना के केस बढ़ने के बाद केंद्र सरकार अलर्ट पर। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एक बार फिर से वार्निंग दी। तीसरी लहर को लेकर सरकार ने चेताया, कहा अभी हार्ड इम्यूनिटी नहीं मिली है, अगले 125 दिन बेहद अहम। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, संक्रमण को फैलने से रोकने की जरूरत है, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन न करने की अपील की। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच 6 राज्यों के मुख्यमंत्री संग प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग हुई। कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन पर चर्चा। पीएम मोदी ने कहा, हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन का फॉर्मूला अपनाने की सलाह। प्रतिबंधों में ढील के बाद मास्क के इस्तेमाल में आई कमी। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, सामान्य जनजीवन में अपनाए मास्क। आज से हरियाणा के फरीदाबाद में विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय बैठक होगी। देश भर के 275 पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। यूपी चुनाव से पहले वीएचपी केंद्र सरकार से सेंट्रल एंटी कन्वर्जन लॉ की मांग करेगी। साथ ही मठ और मंदिर से सरकारी नियंत्रण हटाने की आवाज उठाई जाएगी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने किया तिरुवनंतपुरम का दौरा। दक्षिणी वायु कमान के कमांडर्स के सम्मेलन में हिस्सा लिया। मॉनसून सेशन से पहले राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू की आज बैठक। शाम 5 बजे अलग अलग दलों के 40 नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का बयान, पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होनी चाहिए कार्रवाई। मॉनसून सत्र से पहले 18 जुलाई को सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। मॉनसून सत्र में 15 विधेयक लाने की तैयारी में सरकार। डीएनए टेक्नोलॉजी बिल समेत कई बिल शामिल हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, शरद पवार और आनंद शर्मा से मिले पीयूष गोयल। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले मुलाकात हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक की। सीडीएस और आर्मी चीफ ने चीन बॉर्डर पर जारी संघर्ष को लेकर जानकारी दी। उज्बेकिस्तान में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, आर्थिक विकास के लिए कनेक्टिविटी, कॉमर्स और कॉन्ट्रैक्ट जरूरी। जासूसी के आरोप में पकड़े गए सेना के जवान को 9 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। एनकाउंटर पर आईजीपी कश्मीर विजय कुमार का बयान, इस साल घाटी में अब तक 78 आतंकवादी मारे गए हैं, जिनमें 39 का लश्कर से कनेक्शन है। पीएम मोदी ने गांधीनगर में रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। गांधीनगर राजधानी वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, माइंडसेट में बदलाव को दर्शाता है स्टेशन, आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा पंजाब चुनाव के चलते सीमा पार बढ़ते आतंकी खतरे को देखते हुए किसानों से बात करें। राहुल गांधी की सलाह, बीजेपी से डरने वाले कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़ दें, आरएसएस के पीछे भागे और मजे लें। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा पीएम जब यूपी में कोरोना कंट्रोल की बात करते हैं तो हंसने लगते हैं। लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा का विपक्ष पर हमला, कहा पहले जातीय आधार पर सत्ता का दुरुपयोग होता था। नड्डा ने कहा 4 साल पहले तक यहां विकास नहीं था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है।
सीएम योगी का बयान, कहा कोरोना काल में पीएम के नेतृत्व में बीजेपी के अभूतपूर्व काम हुआ है। विपक्षी दलों के रवैये पर बोले सीएम योगी, संकट की घड़ी में बीजेपी को छोड़कर कोई भी दल आगे नहीं आया। सीएम योगी ने विपक्ष पर वैक्सीन को लेकर पैनिक फैलाने का आरोप लगाया, कहा धर्मांतरण भी मूक बधिर बच्चों को निशाना बनाया जाता है। सपा की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर सीएम योगी का सवाल, नारे लगाने के पीछे समाजवादी पार्टी का ब्लूप्रिंट क्या है। आगरा में सपा की रैली में लगे थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का बयान, सपा के नेता या कार्यकर्ता भारत माता की जय बोलना नहीं चाहते। मुकुल रॉय के खिलाफ अयोग्यता मामले में 30 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। मामले को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट जाएगी बीजेपी। बंगाल हिंसा पर एनएचआरसी की रिपोर्ट के बाद बीजेपी का ममता पर अटैक, कहा ममता ने आंखें बंद कर टीएमसी के गुंडों को खुली छूट दी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ी, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में करीब 4 करोड़ की संपत्ति सीज की। महाराष्ट्र के जलगांव में तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, एक पायलट की मौत, दूसरा जख्मी। जयपुर में आज कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे विरोध प्रदर्शन, बढ़ती महंगाई और पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ निकालेंगे साइकिल रैली। हरियाणा के अंबाला में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस ने चलाया सिग्नेचर कैंपेन। तेलंगाना में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प, तेल की कीमतों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। टोक्यो में होने वाले पैरालंपिक बैडमिंटन गेम्स में नोएडा के डीएम सुहास एल.वाई हिस्सा लेंगे। टोक्यो में अगले महीने होगा पैरालंपिक खेलों का आयोजन। विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है सुहास एल.वाई। राजस्थान के जालौर में एसडीएम और गांव वालों में झड़प, एसडीएम पर एक किसान को लात मारने के आरोप का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम ने लगाया गांव वालों पर हमला करने का आरोप। घटना के बाद गुस्साए किसानों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प। मुजफ्फरपुर के कैथिया में वैक्सीन सेंटर पर जमकर हुआ हंगामा, 2 गुटों में मारपीट, खूब चले डंडे और कुर्सियां। रेस्टोरेंट में सफाई कर्मी की करंट लगने से हुई मौत, सीसीटीवी में दर्ज हुआ हादसा, कानपुर के कल्याणपुर थाना इलाके की घटना। पंजाब के भोआ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक जोगिंदर पाल का अजीबोगरीब बयान, का जिनके नियत में खोट है उनको कोरोना होगा। यूपी के सीतापुर में जोरदार हंगामा, सड़क पर महिलाओं को दौड़ा कर पीटा, 3 महिलाएं बुरी तरह से घायल हुई। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस की कार्रवाई जारी। फरीदाबाद के मंझावली में यमुना के तेज बहाव में कैंटर फंसा, पुलिस ने सूझबूझ से कैंटर ड्राइवर को बचाया। कर्नाटक के मैसूर में तेज रफ्तार कार ने ऑटो और बाइक में मारी टक्कर, हादसे में 6 लोग घायल, तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ। मंगलुरु में बारिश के बाद जमीन खिसकने से कोंकण रेलवे में ट्रैफिक पर लगा ब्रेक, मंगलुरु जंक्शन और ठोकुर के पास रेल लाइन पर गिरा मलबा, जेसीबी की मदद से मलबा हटाया गया। जम्मू कश्मीर के फिरखो से महामाया के बीच हुई रोपवे की शुरुआत, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया। अयोध्या पुलिस ने जब्त की 15 लाख की अवैध शराब, हरियाणा से बिहार के लिए सप्लाई होने की आशंका। एसबीआई की शिकायत पर सीबीआई ने एक निजी कंपनी समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। कई बैंकों को 1028 करोड़ का चूना पहुंचाने का आरोप लगा है। सीबीआई ने श्रीनगर समेत जम्मू में 9 ठिकानों पर छापेमारी की। रोशनी घोटाले मामले में छापेमारी हुई है। यूपी में कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, कांवड़ यात्रा की मंजूरी पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूपी सरकार सोमवार को अपना फैसला बताए, नहीं तो कोर्ट जारी करेगा आदेश। सुप्रीम कोर्ट के पुनर्विचार के निर्देश पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानेंगे। यूपी के मथुरा के गोवर्धन इलाके में होने वाला स्थानीय मेला रद्द किया गया। कोरोना को देखते हुए जिला प्रशासन ने लिया फैसला, 20 से 24 जुलाई तक जिले के बॉर्डर को सील किया गया। राजस्थान सरकार ने अनलॉक की गाइडलाइन जारी की, कांवड़ यात्रा और किसी तरह के जुलूस पर रहेगी पाबंदी। कांवड़ियों के लिए 24 जुलाई से बंद होंगे उत्तराखंड के बॉर्डर। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई है। देश में 39 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, 31 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली डोज मिली है। वैक्सीन की पहली डोज से 82% तक कम होती है मृत्यु की दर, दूसरी डोज के बाद 95% तक खतरा कम हो जाता है। बच्चों के लिए जाइडस कैडिला की एंटी कोविड वैक्सीन के सवाल पर बोले वीके पॉल, डीजीसीजीआई कर रहा है टीका का परीक्षण, अभी और डेटा की जरूरत है। देश में कोरोना के करीब 38,109 केस सामने आए हैं और 24 घंटे में 560 लोगों की जान गई है। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 13,750 लोग संक्रमित हुए, 130 मरीजों की जान गई है, 10,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। केरल में बकरीद पर 18 से 20 जुलाई तक मिलेगी छूट, जरूरी सामान के साथ दूसरी दुकानें खुलेंगी। जीका वायरस ने केरल सरकार की चिंता बढ़ाई, जल जमाव वाली जगहों पर 3 दिन तक होगी फॉगिंग। तमिलनाडु में 31 जुलाई तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन, शर्तों के साथ की दी गई है ढील। साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस में इमरान ने दिया बयान, अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान को दोष देना उचित नहीं। भारत से बात पर पाकिस्तान के पीएम ने दिया बेतुका बयान, का बातचीत के आड़े आई है आरएसएस की विचारधारा। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने इमरान के बयान को बेतुका बताया, आरएसएस एकता की बात करता है। कौशल किशोर ने कहा इमरान खान अच्छी तरह जानते हैं कि आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान ही है। अफगानिस्तान के कांधार
में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या तालिबान की कवरेज के लिए कांधार गए थे। दानिश की मौत पर एमईए का बयान। काबुल में अफगान अधिकारियों से संपर्क में हमारे राजदूत। दानिश के परिवार को दी जा रही है अपडेट। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने दानिश की मौत पर दुख जताया। कहा, हमारी सरकार मीडिया की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। फ्रांस में 9 महीने बाद आम लोगों के लिए खोला गया एफएल टावर। एंट्री के लिए दिखाना होगा वैक्सीन सर्टिफिकेट। ग्रीस की इंडोर जगहों में सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को ही जाने की अनुमति होगी। अगस्त तक जारी रहेगी पाबंदी। जर्मनी में भारी बारिश के बाद करीब 100 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा। कई गाड़ियां बाढ़ की चपेट में आई। आईसीसी ने T20 विश्व कप मुकाबले के ग्रुप की घोषणा की। भारत पाकिस्तान दोनों टीम को ग्रुप बी में रखा गया है और 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच यूएई और ओमान में खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप। कोरोना के कारण भारत में नहीं किया जा रहा है आयोजन। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।